और बच्चों कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे। और पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को फिजिक्स क्लास 10 के रिफ्लेक्शन के कुछ नियम, जिससे कि हम लोग ईजिली इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक रहा करती है उसको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे सर। तो पहली बात अगर की जाए तो कुछ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है क्या, अंडा। अंडा क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो आज से मैं तुम्हें अंडा बुलाऊं नहीं, संसिल का प्रचार छोड़ें और सिर्फ हम लोग रिफ्लेक्शन पे ध्यान दें। ठीक है, ये एक स्फीयर था सर। क्या था? एक स्फीयर था जिसको काट के हमने क्या बना दिया, एक मिरर। यहाँ से इसे काटा टैटूइंग। कैसे काटा? टैटूइंग। तो काटने के बाद हमारे पास एक ये इस तरीके का मिरर आ गया। ठीक है, मिरर अभी क्या आया है कि अब आएगा सर, जब हमने एक साइड उसके क्या कर दिया, कोटिंग। क्या कर दिया? क्या कर दिया? कोटिंग। एक साइड कोटिंग कर दिया सर। ठीक है, अब कोटिंग करने के बाद यहाँ पे दो तीन जो टर्म है इसके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझेंगे। और वो टर्म पहला क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको समझेंगे कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो डिनोट इसको सी से किया जाता है। किससे? वो भी कैपिटल वाले। तो इसका डिफिनेशन होता है, लिखवाएंगे नहीं क्योंकि बड़ा होता जाएगा, मैं बोलूंगा उसको समझने का प्रयास करना। क्या होता है इसका डिफिनेशन? द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच पार्ट इज मिरर। सेंटर ऑफ स्फीयर विच पार्ट इज मिरर। बात करें सर, जिस भी स्फीयर से काट के यह मिरर बनाया गया था, उस स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा? जाहिर सी बात है सर, उसका कोई भी सेंटर रहा होगा। तो उस सेंटर को इस मिरर के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? उस सेंटर को इस मिरर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहिए हाँ। हाँ, ओके। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर विच पार्ट इज मिरर। विच पार्ट इज मिरर। मिरर, ओके। अब दूसरा, ये डिनोट कैसे किया जा रहा है, कहां पे है? तो ये यहां पे है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है बिंदी। हाँ, बिंदिया। ठीक है, ये हो गया सर। ये इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रुके रहो, प्रिंसिपल एक्सिस में भी रुके रहते हैं। एक हो जाता है पोल। पोला, पोला। ठीक है, पोल क्या है? पोल की बात करें तो ये हो जाता है हम लोग का मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी मिरर का रिफ्लेक्शन का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया सर। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिख दें थोड़ा सा बढ़िया से इसका। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए सर, अब आप लोग को फील आई कोचिंग पढ़ने की। चू 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 चू। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिनोटेड बाय P। डिनोटेड बाय P। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो ये एक सीधी रेखा क्या एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल को मिलाती है। वो क्या करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल को मिलाती है। इट इज द लाइन passes through
सी एंड मीट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, एंड मीट एट पी। सी से जाके कहाँ पे मिल रहा है सर हम लोग को, वो पी पे, तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, इसके बाद जो बहुत ही होनहार रहा करता था, अपने परिवार में उसकी बहुत ही इज्जत मान सम्मान थी, वो थे हम लोग के प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल, दूसरा फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस की बात की जा रही, PRINCIPALFOCUS, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है सर, इसको समझने के लिए ध्यान से, व्हेन द रे ऑफ लाइट, पहले लिखेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट, बोर्ड डिजिटल नहीं होते हुए भी पर सर डिजिटल वाली फीलिंग आएगी, ये पक्का विश्वास दिलाना दे चाहता हूँ। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जाएगी सर, अगर डिजिटल वाली फीलिंग नहीं आएगी तो कहिएगा क्या, व्हेन द रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब लाइट की जो रे थी किस तरीके के हैं बच्चा, वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है। ये सही बात, पहली लाइन समझ में आई, व्हेन द रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ द लाइट ये थी, किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से। आगे, आफ्टर क्या कह रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, माने रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती हुई या फिर मिलेंगी, क्या होंगी, मिलेंगी, एक पैरेलल ये है सर, तो कहोगे सर अकेले कहाँ कोई मिलेगा, तो दूसरा भी चाहिए, तो लो बच्चा दूसरा भी, टार्जन, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके की हो गई, कोई समस्या, तो मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस, कहिए हाँ, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई बातें, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, आप बहुत ही अच्छे छात्र हैं। ये खत्म हुआ सर, और क्या रहता था सर इनका, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू पोल, फोकल लेंथ हो गया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा, ये उसी स्फीयर का रेडियस होगा जिसका पार्ट कौन है, मिरर है। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच पार्ट इज मिरर, इट इज द radius of sphere which part is mirror, it is the radius, which part is mirror। और इसको डिनोट किया जाता है आर से, इसका फार्मूला क्या होता है,
2f, r इज इक्वल टू 2f, ये है, f इज इक्वल टू r/2 होता है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें नई टॉपिक की तो आ जाता है रूल फॉर रे डायग्राम कनकेव मिरर। हम लोग इमेज, क्वेश्चन में कहता है कि इमेज ड्रॉ करके बताओ इमेज कहाँ बन रही होगी, तो हम लोग बच्चों को परेशानी आ जाती। क्या मैं भी जब उस टाइम इस फेज में था तो सर दिक्कत आती, कैसे सर यहाँ गोच के इधर बना दे रहे हैं, कभी सर इधर रखते हैं, कभी नीचे गोच देते हैं, ऊपर गोच देते हैं, तो ये गोच रहे हैं सर, गोचते नहीं थे उस टाइम, वो सर समझाया क्या करते थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था तो लगता था कि गोच रहे हैं, ठीक है, पीछे बैठ के हम लोग उनको अच्छे अच्छे शब्द से पुकारा किया करते थे। तो ये सब से हम लोग बचेंगे बच्चा, आप अच्छे शब्दों का यूज न कर पाएँ, इस तरीके से यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहले की अगर बात करें कनकेव की, तो हम लोग सबसे सिंपल सा कनकेव मिरर क्या होता है, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड एंड पॉलिश्ड आउटवर्ड साइड, एक ऐसा मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व है, वो भी इनवर्ड, अंदर की तरफ घुसरा हुआ अंदर की तरफ घुसा हुआ। कैसा लगा और बढ़ा दे सर, ये लगता है आप लोगों से भी बहुत प्यार करने लगा है, क्योंकि जब आप लोग की क्लास आती तभी चू पॉटी करना शुरू करता है, उसके पहले ही पार्टी करता रहता है। तो ये मिरर है हम लोग का, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, इस तरीके का, ठीक है, बढ़िया है, लग रहा है मिरर। कौन सा मिरर है ये, कौन सा है, कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इनवर्ड है, इसका मतलब ये कनकेव है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे सर हम लोग एक पोल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा P, क्या करोगे, पी चार बार मत कर देना, हॉर्न हो जाएगा सर, पी बचपन वाली गाड़ी जिससे मुंह से आवाज निकल जाती है ब्रम 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 ब्रम, तो वो मत करना है। पी यहाँ पे पोल है हम लोग का, पी हम लोग का यहाँ पे पोल है। कभी कभी फ्लो आ जाता है सर, ये पी पोल है। एक क्या रहता था एफ, एक क्या रहता था सी, यही चीज ये थी। पोल इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एफ इज व्हाट, प्रिंसिपल फोकस, सी मीन्स व्हाट, center of curvature. Everybody know what is the definition of the each 3 points? Yes. Okay. तब लोग करते हैं पहला नियम, rule number first, the ray of the light parallel to principal axis after reflection it back through the focus, back through the focus। तो पहला नियम क्या कहता है, जो भी रे ऑफ द लाइट होती हैं सर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जैसे टकराएंगी वैसे वापस कहाँ जाएंगी, फोकस होते हुए। अब जैसे अगर हम लोग जा रहे हैं सर, ये मान लो मार रहे हैं, जाहिर सी बात है बच्चा जो टकराएगा वो पीछे आना तय, ऐसे टकराए तो अब हम लोग हल्क तो है नहीं कि तोड़ के उसमें घुस जाएंगे, घुस पार निकलेंगे, नहीं, जाहिर बात है इसे कपार सर, सो हम लोग क्या करते हुए चलाते हुए पीछे की साइड आ जाएंगे सर। वैसे बेचारा ये गया, ये आगे नहीं जानता था मिरर रखा हुआ है, टकरा गया, टकरा के गिर पड़ा, गिर के कहाँ वापस आ रहा है, फोकस से आ गया तो आ गया। और उसी टाइम लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया कि जो भी रे पैरेलल होके जाती थी फोकस वाले रास्ते से पतली गली पकड़ती थी। जो भी लोग चौड़े होके लड़ाई करने जाते हैं सर, देख रहे हो चौड़ा होके एकदम जा रहा है सीधा सीधा, क्या हो देख लेंगे, जैसे टकराए वहाँ देखिए कि मैटर हो गया, कहाँ पे आ गए, फोकस से होते हुए वापस गुजर गए। तो पहला नियम, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत क्या इस लाइन को समझने में, कि जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट रहा करती थी बैक फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या होती है, लौटती हैं फोकस से, कब, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के
बाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी की तरह की अगर बात करें सर, नियम नंबर 2 बताइए, क्या नियम एक ही है क्या? नहीं, नियम 4 ठो है। ठीक है, सच बोल रहा हूँ जी, नियम 4 हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के। ये क्या मिल गया हमको? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए क्या देखते थे सर हम लोग? 3 चीज ड्रॉ करते थे, एक पोल एफ सी। अब की बारी हम लोग की रे ऑफ द लाइट, विच द रे ऑफ द लाइट, क्योंकि उस टाइम ऑब्जर्वेशन किया गया, लोगों ने जो ये नियम बताया कि जो पैरेलल जाती है फोकस जाती है, तो लोग क्या, चलो तुम्हारी पैरेलल वाली रे तो फोकस जाती है, कुछ और रे जो पैरेलल से नहीं जाती तो वो कहाँ से जाती हैं? तो कह रहा है जो पैरेलल से नहीं जाती होके जाती तो वो फोकस से होके जाती। कहाँ से जाती हैं सर? फोकस से होके जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? तो जो फोकस से होके जाती हैं वो कहता है कि जब भी टकराती हैं किससे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वापस क्या हो जाती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लिखेंगे सर, द रे ऑफ लाइट becomes parallel, the ray of light नहीं, goes from focus। कहाँ से जा रही हैं सर? जाती हैं फोकस से होके, goes from focus, goes from focus, goes from it become parallel to principal axis after reflection। after कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा तो खुद झेलो, ठीक है? नहीं सर, बता, मदद की जाएगी। पहला, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम रहेगी उसको डील किया जाएगा सर। ये कुछ मिरर बढ़िया नहीं आया सर, थोड़ा स्लिप कर गया बेचारा। हाँ, अब अगर बात करें सर, ये ठीक है? गाइस सही नहीं आ रहा है जी, बढ़िया मिरर चाहिए हम लोग को। अभी तो सही आया है, एकदम बढ़िया डीलक्स वाला। ठीक है, ये हो गया सर। ये क्या है? मिरर। वो भी कौन सा? कनकेव, बिकॉज इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। बोलिए सर सभी लोग, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। ठीक है, अब अगर हम लोग इनका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसका काम क्या होता है? पोल और फोकस, यही सब होता है सर। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे एक रे ऑफ द लाइट, लोगों ने कहा क्या सिर्फ 2 तरीके की लाइट होगी, एक पैरेलल जाएगी और फोकस से, तो लोगों ने कहा नहीं, और भी रे ऑफ द लाइट और तरीके से जा सकती है। वो क्या होती है? मान लो जो डायरेक्ट जाके पोली पे टकरा गई, ठीक है, वो क्या आ गई सर? जाते मानी वो पोल पे ही टकरा गई। कई लो, हाँ, इसको भी तुम लोग की क्लास पसंद है, सब का सब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं सर। ठीक है, आप लोग प्रोड्यूस ना करिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो जाओगे सर आप लोग। ठीक है, पीछे अर्पित सो मत गदानी, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है पर तुम दिख रहे हो हमको यहाँ से गदा। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? पी, इस तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि पोल से होके आती है और टकराने के बाद वापस कहाँ चली जाती है? सेम एंगल बनाते हुए। जितना एंगल इधर से बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल इधर से बनाते हुए चली जाएगी। जितना एंगल इधर से बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए, जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए। ठीक है, तीसरा नियम। ठीक है, सो के बच्चा तुमको कैमरा में बुला लेंगे, रोने लगोगे। हाँ, अगला देखें। It is the last rule. It is the last rule. It is the
लास्ट टूल फॉर द कनकेव मिरर टू ड्रॉ द इमेज। ठीक है, किसका? इसका कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये तो आप लोग जानते ही हो किसके तरह होता है ये, किसके तरह होता है ये। बहुत बढ़िया, पूछ के आ रहे हैं, ये बता कुछ और रहे हैं। इसका तो हम लोग जैसे साइन आई साइन आर वाला तो एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो, तो सर क्या बार बार स्टेटमेंट लिखवाना। ठीक है, तो क्या होता है, द इंसिडेंट रे comes at the pole making the angle I with the principal axis, it's reflected back in the same medium with making the same angle with the principal axis. ठीक है, तो there is no need to draw the there is no need to write this statement, that is why I skip that step and come on the next topic. Okay, the second thing, अगर बात करें सर हम लोग का एक ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है सर, तो इसी से वापस भी आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस आएगी, तो लिखेंगे द रे गोज फ्रॉम सी इट कम बैक, इट कम बैक from same path after reflection, after बहुत बढ़िया, टटटन रिफ्लेक्शन होता है, टटटन नहीं होता सर। ठीक है, सभी को समझ में आया? नोट कर लीजिए सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किस पे, अब ड्रॉ करेंगे सर इमेज, वो भी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, एक एक केस को हम लोग अच्छे से डीपली समझेंगे, बच्चों को बुला के भी सर इस पे बताया जाएगा, जिससे कि अगर पता चले कि कहाँ पढ़ाई हो रही है सर और उनको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, हमारे जैसे आपकी जैसे बच्चे हैं ये सर। अब हम लोग उसके बाद उसका 6 केसेस के बाद ही कन्वेक्स को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको इरेज करते हैं और तब तक आप लोग क्या करें।